Good evening to all and welcome to the Shaurya Bharat Defense Yodha YouTube channel. Let's discuss about some more part of the Mahajanpadas as we have discussed yesterday. महाजनपदास जो नया है इसलिए मैंने ये स्लाइड लगा रखी। टॉपिक हमारा चल रहा था महाजनपद। महाजनपद जैसा कि नाम बताता है, हमने कल देखा था महाजनपदास दैट मीन्स two types of kingdoms, evolution of two types of kingdoms. First one known as republic and another one which have a monarchical system or empire, big empire, right? Move to the next. Two important sources that told about the evolution of Mahajanpadas. कौन कौन से थे वो? अंगुत्तर निकाया फर्स्ट वन इज अंगुत्तर निकाया, और ये किसमें था? दिस इज अ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर मेंशन अबाउट द Buddhist scripture mentioned about the evolution of Mahajanpadas from Janpadas. So Maha that means greater, विशाल जनपद, जनपद जो रिपब्लिक थे, जो गणतंत्र थे। जनपद को हम यहाँ क्या कह सकते हैं? कुछ गणतंत्र थे जो रिपब्लिक थे, और इन्हीं से डेवलपमेंट किसका हुआ? महाजनपदास का हुआ। ये महाजनपदास क्या थे? यह रिपब्लिक भी थे और मोनार्कियल सिस्टम को फॉलो करने वाले भी थे, जहां किंग राजतंत्र जिसको बोला जाता है, जहां राजा जो सर्वे सर्वा होता था। और जबकि रिपब्लिक में आप जानते हैं, अभी हम इंडिया को रिपब्लिक कहते हैं ना, हम कहते हैं 26 ऑफ जैन को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो क्यों सेलिब्रेट करते हैं? देखिए आंसर बताइए कोई। वाई हम उसको गणतंत्र दिवस क्यों कहते हैं? एक उस दिन है ना, जो राजाओं का शासन वाला जो पहले चलता था ना सिस्टम, वो खत्म हो गया और है ना लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली शुरू हो गई। लोकतांत्रिक, मैं गणतांत्रिक की बात कर रहा हूँ। लोकतांत्रिक तो डेमोक्रेसी हो जाएगी। अक्सर वो शासन था ना, मतलब राजा के हाथ में नहीं। हाँ ये तो ठीक है, पर देखो थोड़ा सा मैं बैक ले जाता हूं अब इसी कॉन्स्टिट्यूशन पे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ बात चल गई, पहली चीज तो ये आंसर थोड़ा सा आप डेमोक्रेसी की तरफ ले जा रहे हो उसको, क्योंकि वर्ड को हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक वर्ड होता है जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं रिपब्लिक की कर रहा हूं। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो बिल्कुल ठीक, वैसे आपने कहा कि पहले जो था छोटे छोटे गण होते थे, ट्राइबल्स जो थे उनके हिंदी में हम कह सकते हैं कबीले होते थे, और उन पर शासन जो करते थे वो राजन करते थे, राजा करते थे, और उनका एक तंत्र होता था, सिस्टम होता था, वो मिलकर क्या बनता था? गणों का तंत्र। यही गणों का तंत्र यहाँ था, यही जनपद कहलाते हैं, और इन्हीं से मिलकर बड़ा जनपद बना जिसे हम कहते हैं महाजनपद। आज महा वर्ड लगते ही ग्रेट हो जाता है। ग्रेट स्टेट्स को यूनाइट किया था इसलिए रिपब्लिक कहते हैं। नो, स्टेट्स को यूनाइट किया था इसलिए रिपब्लिक कहते हैं। टर्मिनोलॉजी पे जा रहे हैं आप तो कॉन्स्टिट्यूशनली तो सही नहीं होगा। स्टेट्स को यूनाइट तो किया था, पर वो कब तक किया था? मैं राजस्थान का एग्जांपल ले लूं तो राजस्थान कब तक यूनाइट हुआ था? 1 नवंबर 1956। बहुत लेट चला जाता है। ऐसे कैसे स्टेट्स, असम या सिक्किम को हमने स्टेट्स बहुत लेट, एसोसिएटेड स्टेट था वो, तो फुल फ्लेज स्टेट बहुत बाद में बना था। तो देखो जो आंसर यहां पर होगा कि व्हाई द वर्ड रिपब्लिक ऑन 26 ऑफ जैन, तो एक तो ठीक है इसकी इंपॉर्टेंस है कि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान लागू हुआ था, सीधी सी बात तो ये है। लेकिन संविधान यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
यहां से इम्पोज हुआ था वो ठीक है, पर संविधान से इसको कैसे जोड़ सकते हैं हम? तो मैं यहाँ और इसको और ज्यादा उसको और थोड़ा सा उन्नत तरीके से बताना चाहूंगा कि जो 26 ऑफ जैन है, जिसको हम रिपब्लिक डे कहते हैं, उस समय राजा अब यहाँ किसी भी प्रिंसली स्टेट का नहीं होगा, ऐसा एक माना जाता था। हालांकि कुछ राजा तो भी रहे थे प्रिंसली स्टेट्स में, लेकिन जो इंडिया जो कंट्री हो गई थी, जिसे पॉलिटी में स्टेट बोला जाता है, कंट्री को क्या बोला जाता है पॉलिटिकल लैंग्वेज में? स्टेट का मतलब यहाँ स्टेट्स नहीं है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब नहीं है, ये क्या एक कंट्री है पूरी। तो स्टेट का जो हेड होगा वह अब किंग नहीं होगा, वह कौन होगा? जो प्रेसिडेंट वर्ड दिया था हमने वह होगा। यानी किंग की इनहेरिटेंस से नहीं आएगा। किससे नहीं आएगा? किंग की इनहेरिटेंस नहीं होगी। यानी वह अपनी पीढ़ी से, कोई पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे राजा बनते थे ना, राजा का बेटा राजा, फिर बेटा, तो वह अपनी आनुवंशिकता से नहीं बनेंगे, हेरिडिटी से नहीं बनेंगे। ये मतलब होता है किसका? इनहेरिटेंस से नहीं बनेंगे। यह मतलब था इस गणतंत्र का। जो 26 ऑफ जैन हम कहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केवल लागू किया गया था, है ना, बन गया था, और कब अडॉप्ट कर लिया था हमने? यस, बोलो बोलो, पीछे से आवाज आ रही है, बहुत धीरे 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 आ रही है आवाज। हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट कर लिया था? नो वे, सीधा नेगेटिव जाएगा ये आंसर। तो अडॉप्ट कब कर लिया था? कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब मनाते हैं हम? विच? राइट, 26 ऑफ नवंबर 1949। 26 ऑफ नवंबर 1949। थोड़े से कॉन्स्टिट्यूशन के फंडे सही करो। वो तो एक फॉर्मेलिटीज की, तो जो 26 ऑफ जैन को की थी, बाकी सब कुछ हो गया था। और प्रियम्बल में नीचे लिखा भी आता है, आपने एनसीईआरटी पढ़ के आए हो, सबने एनसीईआरटी बुक के पीछे लिखा हुआ रहता है वो, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली डिक्लेयर, ऐसा कुछ लिखा रहता है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, क्या क्या कहते हैं, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, है ना, धर्म ने क्या, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से हम ये कुछ राजनीतिक, आर्थिक और कौन सा न्याय, सामाजिक न्याय की सद्भावना रखते हैं। और ये कब, ये इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना, कौन सा हिंदी मंथ था तब एडॉप्ट हुआ ये, और डेट कौन सी थी ये भी पूछा जाता है। हाँ, हिंदी मास कितने होते हैं, एक बार हिंदी मास बताओ, देखें कौन बता सकते हैं? याद है, नाम याद है? स्टार्ट जहां से होता है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष। द आंसर इज मार्गशीर्ष, जिसको हमारी स्लैंग में मिक्सर कहते हैं। स्लैंग में क्या कहते हैं? और तिथि कौन सी थी, है ना? क्वेश्चंस, वो जो क्वेश्चंस बनाते हैं ना, वो हमारे माइंड से खेलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ा ही होगा, अब क्वेश्चन इनको पूछो ये अडॉप्ट कब किया गया। तो अडॉप्ट कब किया गया, तो आंसर आप दे दोगे 26 ऑफ नवंबर 1949। तो पूछेंगे, ये तो दे देंगे ये आंसर। अब इनको पूछो कि हिंदी मंथ कौन सा था, हिंदी मंथ के साथ और फंसाना है तो जोड़ दो डेट कौन सी, यानी तिथि कौन सी थी। तिथि में फंस, मान लो तिथि से भी निकल गए, तो वो जो दो मून जो हमारे होता है ना, अमावस्या, और तो उसकी बेसिस पे क्या वो कृष्ण पक्ष था या शुक्ल पक्ष था? तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्ल पक्ष, मिति मार्ग शीर्ष सप्तमी, 26 ऑफ नवंबर 1949।
उसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी तो अलग है, वो तो ठीक है 26 जनवरी को पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई थी, वो पहले ही अडॉप्ट हो गया था, ठीक है। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे, है ना। विधि दिवस कहते हैं जिसको हिंदी में, क्या कहते हैं? विधि दिवस। और इंटीग्रेशन की जैसे आपने बात की थी, रियूनियन ऑफ ऑल द प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश प्रोविंसेस, तो इंटीग्रेशन तो क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे हुआ था, ठीक है, उसको पहले कर लिया गया था। और वो तो अगर बात करते हैं तो प्रिंसली स्टेट्स तो काफी टाइम तक चले थे, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन जाती है तो मेंबर बन जाते हैं। फिर वो जो संविधान सभा बनाई गई थी हमारी इसके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अब पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ आएगा। अभी क्या बनाई गई थी हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कब बनी थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बनेगी ना, 1946। यस, ये 46 ही है ये ईयर, 1946, जुलाई 1946। किसकी रिकमेंडेशंस पे बनाई गई थी? इंडियंस तो केवल नारे लगा रहे थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया क्विट इंडिया। तो अंग्रेज आए कि लो छोड़ दिया, अब क्या करोगे, संभालो भारत को। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स वो भी फॉर्मूला कौन देकर गए हमको? ब्रिटिशर्स, अंग्रेज के नारे तो बहुत हो गए, अब भारत को कैसे संभालोगे, उसके लिए क्या बनाओ आप? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ और अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट बनाओ, संविधान बनाओ अपना। ये रिकमेंडेशन किसकी थी? कैबिनेट मिशन की थी। कौन आए थे कैबिनेट मिशन में? कैबिनेट दैट मीन्स कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट से आए थे, 3 मेंबर आए थे। कौन कौन आए थे? लीडर कौन था? पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। 2 मेंबर और कौन थे उसके साथ? स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। वो आकर कुछ पॉइंट्स देते हैं कि ये पॉइंट्स है, इन बेसिस पे आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाकर आप इलेक्शन करवाइए, इलेक्शन करवाएं, उसके बाद कुछ कमिटीज बनाइए, कमिटीज में आप अपने वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, टास्क दीजिए कमिटीज को। तब कमिटीज बनी थी, जिसका रट्टा आप मारते हैं। ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड कौन थे? BR अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। पर वो तो एक ही ऐसी कई समितियां थी। और कौन कौन सी समितियां थी? झंडा समिति, ध्वज समिति, फ्लैग, उसके हेड कौन थे? उसके अध्यक्ष कौन बने थे झंडा समिति के? पर वो तदर्थ थी, अडॉक थी, तदर्थ झंडा समिति लिखा जाता है। राजेंद्र प्रसाद, कौन, किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी थी, संचालन समिति, हेड किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद। कार्य और प्रक्रिया, वर्क एंड प्रोसेस कमिटी, हेड किसको बनाया गया था? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, KM मुंशी। यूनियन पावर कमिटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, हेड किसको बनाया गया था? ध्यान रखना, संघ नाम जैसे ही आएगा नेवर, एक ही जने की आई थी वहां पर, वो बिल्कुल उनको दिखता था ये मुझे ही लेना है, जवाहरलाल नेहरू। और प्रोविंस जिसमें सबसे ज्यादा काम था और जो यूनिफिकेशन वाला काम था प्रिंसली स्टेट्स और सबको, वो क्या? आयरन मैन को उधर भेजो। तो मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट टाइम जो फंडामेंटल राइट्स वर्ड दिया था, सरदार पटेल। प्रोविंसेस यानी प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। संघ समिति और संघ संविधान समिति दोनों ही चली गई थी जवाहरलाल नेहरू के पास। कुछ सब कमिटीज भी थी, तो बहुत कुछ है। मैं वापस आ जाते हैं अपने महाजनपदास पे। एंशिएंट हिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में चला गया, तो वापस आ जाइए हमारे टॉपिक पे।
कल हमने कितने महाजनपदाज की बात की थी? टोटल 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में क्या पूछा जाता है? पहला क्वेश्चन बनता है, वह बनता है उनकी कैपिटल पर। तो एक तो कैपिटल सारी हमको याद कर लेनी अच्छी तरीके से। ये हैं 16 महाजनपदाज। कौन कौन से थे? काशी, काशी, काशी कह दो, बनारस कह दो, वाराणसी कह दो, तीनों एक है। कैपिटल भी उसकी बनारस हो जाएगी, ठीक है। कौशल, कौशल रीजन, कैपिटल कैपिटल श्रावस्ती। श्रावस्ती। अयोध्या तो इसी को कहते हैं, खुद कोई, कौशल कोई। अंग, चंपा नगरी या चंपा। मगधा, बहुत सारी कैपिटल, बहुत कुछ, ठीक है। अभी एक एक को बात करेंगे हम। वज्जी, मल्ला, छेदी, वत्सा, कुरु, पांचाला, पांचाली बात की थी हमने। पांचाल प्रदेश, द्रौपदी वाला, पांचाली द्रौपदी को बोला जाता है पांचाल। मत्स्य, सौरसेना, मथुरा, असाका, अवंती, गंधारा एंड कंबोज। ये इस तरह से मैप में है। अगर आप मैप देख सकते हैं कहां कहां थे, सारे नॉर्थ इंडिया के अपर पार्ट में दिख रहे हैं, बिहार तक। इस सतपुड़ा रेंज से या विंध्यन रेंज से नीचे कोई नहीं है, एक भी महाजनपद नहीं दिख रहा है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुए थे, इनका एवोल्यूशन ही वही हुआ था। वहां तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल था, रास्ते थोड़ी थे उस समय। ग्रैंड ट्रंक रोड भी नॉर्थ इंडिया में ही थी, वो भी बहुत बाद में बनी थी, शेरशाह के टाइम, ठीक है। तो ये कुछ 16 महाजनपदाज थे। अब इनको एक एक का पॉइंटर्स देख लेते हैं। कुछ वीक किंगडम थे जो हट गए थे, और जो बड़े किंगडम थे उनकी जगह पर आ गए थे, राइट। नेक्स्ट था हमारा, यहां से लेना था हमको। फर्स्ट महाजनपद है अंग, उसकी राजधानी है चंपा। मुंगेर जो नगर है बिहार और इसके पास में, वह है अंग, वहीं पर आया हुआ है बिहार में। मॉडर्न लोकेशन मुंगेर एंड भागलपुर। भागलपुर का क्या फेमस है? ये जीके ऐसे ही याद होगा फिर। भागलपुर का क्या फेमस है? हाँ, आप लोग बताओ, भागलपुर का क्या फेमस है? भागलपुर सर बिहार में आता है, हाँ। यूपी में नहीं आता है। क्यों, यूपी मैंने कब कहा? सर कुछ ये कांड वांड होता है यूपी क्या? नहीं, बिहार है, प्योर बिहार है। कुछ कांड वांड होता है मतलब? नहीं ये नहीं बिहार में चलता है ना मतलब? बस बिहार मतलब के कांड। चल जाता है जल्दी। भागलपुर की सिल्क की साड़ी बहुत फेमस है, भागलपुर सिल्क। मॉडर्न लोकेशन मुंगेर एंड भागलपुर, कांड। रेफरेंस इन द महाभारत, इसका रेफरेंस कहां मिलता है? एक तो महाभारत में मिलता है और दूसरा किस में मिलता है? अथर्ववेद, अथर्ववेद में। यानी इसका उल्लेख महाभारत और अथर्ववेद में भी हुआ है, ठीक है। हाँ, कौन था हेड? अंग, अंग देश का राजा कर्ण। राजा नहीं था, दुर्योधन ने उसको बना दिया था, अंगराज कर्ण। कहते हैं हरियंक डायनेस्टी के जो किंग थे, उसने इसको अपने मगध में मिला लिया था, यानी उसको इंक्वायर कर लिया। यानी बिंबिसार ने इस अंग को अपने क्षेत्र में मिला लिया। बिंबिसार जो राजा था, बिंबिसार टुक ओवर दिस अंगा इन हिज एम्पायर, इन हिज किंगडम। किस में मिला लिया? बिंबिसार ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। बिंबिसार कहां का राजा था? मगध। तो अंग पर अधिकार कर लिया उसने, और अंग को कहां मिला लिया? खुद के राज्य में। नेक्स्ट, सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे बिहार एंड कुछ पार्ट किसका आ जाता है? वेस्ट बंगाल, राइट। यानी इसकी लोकेशन कहां है अंग की? बिहार, और कुछ भाग इसका आ जाता है पश्चिमी बंगाल में। तो पश्चिमी बंगाल की कैपिटल? पश्चिम बंगाल की सर कोलकाता है।
वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता, ठीक है। बिहार की बिहार की पटना। पटना, ठीक है। जैसे जैसे नाम आएंगे मैं पूछता जाऊंगा। हो गया, नेक्स्ट चले। मगध, इंपॉर्टेंट वन। कैपिटल गिरिव्रज, कैपिटल गिरिव्रज और राजगृह। इसकी राजधानी, जो प्रथम राजधानी थी, यह थी, जिसके दो नाम थे। इसको गिरिव्रज भी कहा जाता था और राजगृह भी कहा। और इसका जो फर्स्ट रूलर था, कल मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था, बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ। और बृहद्रथ का जो सन होता है, कल मैंने बताया था, जिसका जयद्रथ। तो घर निकल लिए तो बताया था। जरासंध। हाँ, जरासंध। बृहद्रथ, जयद्रथ। जयद्रथ तो उसका होता है। जरासंध, हाँ, पता है। ठीक है ना, जिसके दो पीसेस करके वो जो ब्लेसिंग था उसको। देन मॉडर्न लोकेशन कहाँ है इसका? गया एंड पटना। पटना क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसकी जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र आगे आएगी, वो पटना ही है। पाटलिपुत्र को पटना किसने बोला था? ये नाम किसने दिया था? शेरशाह ने। आगे आएगा मिडिवल में। शेरशाह ने इसका नाम ऐसे चेंज कर दिया था। सासाराम की जो जो रियासत थी उसकी, वहां का था शेरशाह, और उसने फिर इसका नाम चेंज कर दिया। तो गया एंड पटना मेंशन इन द अथर्ववेदा एज वेल एज, पहले मैंने कल लिखा है, बताया था पुराण। पहले लिखना आप पुराणास, अथर्ववेद में भी है और पुराण में भी है। इसका उल्लेख अथर्ववेद और पुराण दोनों से प्राप्त होता है। अब ये जो लिखा हुआ है मगधा बिकेम ए सेंटर ऑफ जैनिज्म, ये जैनिज्म का भी सेंटर था और बाद में बुद्धिज्म का भी हो गया था। तो ये लाइन मत लिखना, दोनों का सेंटर था। यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों फैले थे यहाँ पर। अलग अलग जो भी राजा आए थे, जैसे हम बात करेंगे यदि उदयन की, उसने जैन धर्म लिया था। हम बात करेंगे अगर मगध में अशोक की, बिंदुसार की, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ले लिया था, जबकि अशोक ने बौद्ध धर्म ले लिया था। तो इस लाइन का औचित्य कम है, इसलिए स्टार्ट में जरूर ये था कि ये जैन धर्म के अंडर में था। लेकिन बाद में जैसे जैसे कुछ राजा अलग अलग आते गए, उन्होंने किस रिलीजन को, अलग अलग रिलीजन, या तो जैन वाले थे या फिर बौद्ध वाले। मैंने आपको पैटर्न लिखवाए हुए हैं, सभी नाम है ना, कौन कौन किंग हुए थे जिन्होंने, किस किस जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राजा कौन थे और बौद्ध धर्म को प्रोटेक्ट करने वाले किंग कौन थे, उनके नाम लिखवाए हुए हैं। और क्या हुई थी यहाँ पर? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? राजगृह। राजगृह में कहाँ हुई थी? अब क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो क्या करोगे? कहाँ हुई थी? वहां लिखवाया हुआ नहीं मिलेगा। बोला था उस दिन, मैंने बताया था जरूर। सप्तपर्णी गुफा, केव्स, सप्तपर्णी केव्स में, सप्तपर्णी गुफा। राजगृह में होती फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो ये कुछ मगध के बारे में। मगध अभी वापस आएगा घूम फिर के, अभी हमने केवल इसको एज ए महाजनपद के फॉर्म में लिया। नेक्स्ट, काशी, कैपिटल काशी, बनारस, कुछ भी लिख सकते हो आप, सारे नाम एक ही हैं। मॉडर्न लोकेशन बनारस, ऑल्सो नोन एज वाराणसी। लोकेटेड इन वाराणसी, यूपी। और यूपी की कैपिटल लखनऊ। कुछ लोग इसको नकलऊ भी बोलते हैं, नकलऊ। वरुणा एंड असी एज साइटेड इन द मत्स्य पुराण, इसका उल्लेख कहां मिलता है? मत्स्य पुराण में। ओल्डेस्ट पुराण, ओल्डेस्ट पुराण मत्स्य पुराण।
तो ये काशी महाजनपदास, इसकी कैपिटल काशी थी, बनारस भी बोला जाता है, वाराणसी यूपी, वरुणा एंड अस्सी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, वाराणसी, वरुणा जैसी, आज एज साइटेड इन मत्स्य पुराण। और मत्स्य कहाँ है, मत्स्य का मतलब क्या होता है, मछली, फिश, और फिश कहाँ रहती है, पानी में। और पानी के देवता को क्या बोला जाता है, वरुण, जल का देवता वरुण। और अस्सी का मतलब 80 यानी उसी में। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट वत्स, वत्सा ऑल्सो नोन एज वंसा, वंसा फॉलोड द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। देखिए यह मोनार्कियल था, ध्यान रखना, और कैपिटल थी इसकी कौशाम्बी, इसकी कैपिटल कहां थी, राजधानी कौशाम्बी। कहां आया हुआ है, लिखा हुआ है कुछ, नहीं लिखा हुआ है ना, प्रयागराज। अब बोलेंगे इसको प्रयागराज। किसके पास में है, कौशाम्बी प्रयागराज के बिल्कुल पास में है, जहां अशोक का एक बहुत बड़ा, अशोक की जो क्वीन थी उसका इंस्क्रिप्शन वहां लगा हुआ है, अभी भी है। काफी लोग जाते हैं इसके जो रिमेन्स हैं देखने, कौशाम्बी प्रयागराज के पास, मतलब टूरिस्ट प्लेस टाइप है, टूरिस्ट तो नहीं कह सकते हम कह सकते हैं ऐसा प्लेस जो हिस्ट्री को बताता है काफी कुछ। क्या नाम है सर उस जगह का? कौशाम्बी, उधर उसका नाम यही है अभी प्रेजेंट डे में। हाँ, रूइंस ऑफ कौशाम्बी, वेरी फेमस। आता है इस पे एक चैनल आता है एपिक करके हमारे टीवी पर, कभी सुना आपने, एपिक, उसमें टूर्स ट्रैवलर्स बताते हैं बहुत अच्छे, और बहुत एग्जैक्ट जो है वही दिखाते हैं। तो वत्स कैपिटल कौशाम्बी, उदयन मेड बुद्धिज्म अ स्टेट रिलीजन। अब देखिए ये उदयन है, उदयना सॉरी, और उदयन जो था वो जैनिज्म वाला था, ध्यान रखना वर्ड को, उदयन ये तो था जैनिज्म, ये किसका प्रोटेक्टर था, जैनिज्म का, जैन धर्म का संरक्षक था। लेकिन ये उदयना किसका था, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का संरक्षक था, प्रोटेक्टर, इसने इसको स्टेट रिलीजन बना दिया। और कहाँ है वत्स, नियर इलाहाबाद। अब इलाहाबाद को क्या बोलते हैं, प्रयागराज। पहले भी यही बोलते थे, पहले भी नाम क्या था, प्रयागराज ही था, इसी के पास प्रयाग है, इसके पास ही था प्रयाग। नाम किसने चेंज किया फिर, योगी। अरे प्रयागराज से इलाहाबाद किसने किया, सर पता नहीं किसने करा। इसके आगे का शब्द क्या आ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहां से कर लिया, तो अल्लाह अकबर, अल्लाह जो अजान निकाली थी, अकबर, अकबर ने फोर्ट बनाया ना, इलाहाबाद फोर्ट, किला, इलाहाबाद का किला फेमस है, उसने नाम चेंज कर दिया था, योगी ने वापस प्रयागराज कर दिया। बढ़े आगे से, नेक्स्ट कौशल, कौशला, अयोध्या, कैपिटल श्रावस्ती, मॉडर्न लोकेशन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, श्रावस्ती, राजधानी इसकी क्या थी, श्रावस्ती। और मॉडर्न लोकेशन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है। इट वॉज लोकेटेड इन मॉडर्न औध रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, औध, बाद में अवध काफी सुनते हैं हम, नवाबों के शहर में। नेक्स्ट शौरसेना, शौरसेन प्रदेश, गुर्जरात्रा प्रदेश कहते हैं, गुर्जर यदुवंशी जो हुए थे वो सब कहाँ हुए थे, कैपिटल कहाँ आ रही है, मथुरा। मथुरा में किसका जन्म हुआ था, कृष्ण, कृष्ण पास ही के गांव में चले गए थे, ब्रज। मॉडर्न लोकेशन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी।
कृष्णा वर्शिप एट द टाइम ऑफ, ये क्या है? कृष्णा वर्शिप एट द टाइम ऑफ, इसका क्या मतलब है? इस नाम से क्या मतलब है? हाँ, कौन था? पांडवों ने अपना एक वर्ष पूरा बिताया था अज्ञातवास जिसे कहा जाता है, वेस्ट ऑफ द पांचाल्स एंड साउथ ऑफ द कुरुज। यह पांचाल के तो पश्चिम में है और कुरु के दक्षिण में है। कैपिटल एज विराटनगर, वो एक राजधानी थी विराटनगर, वैराट जिसको बोला जाता है। देन नेक्स्ट चेदी, चेदी राजवंश, चेदी डायनेस्टी। कैपिटल सौथिवती, सौतवती बोला जाता है इसको, सौतवती। थोड़ा सा ये टिपिकल है। इसका डिस्क्रिप्शन हमें ऋग्वेद से मिलता है, यानी ओल्डेस्ट है ये। अगर देखें जनपदाज में तो सबसे ओल्ड किसमें मिल रहा है? और ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद है। प्रेजेंट डे ये कहां है? बुंदेलखंड रीजन। दो हैं ऐसे, एक बघेलखंड है, एक बुंदेलखंड है। दोनों कहां है? कौन सा है? बघेलखंड है झांसी के पास या बुंदेलखंड है? बुंदेलखंड। तो यूपी में है या एमपी में? झांसी यूपी में है। और बघेलखंड एमपी में। तो बुंदेलखंड रीजन, प्रेजेंट डे बुंदेल यानी वर्तमान में ये का क्षेत्र चेदी कहां पर था? ये है सौतवती, बुंदेलखंड रीजन में, बुंदेलखंड क्षेत्र। हो गया, लिख लिया इसको। नेक्स्ट अवंती। अवंती कैपिटल उज्जैनी और महिष्मती। मॉडर्न लोकेशन वर्तमान कहां पर है? मालवा एंड एमपी, वही है उज्जैन। अवंती उज्जैन है इसकी कैपिटल, तो वही होगा। एंड सेंटर ऑफ द राइज ऑफ बुद्धिज्म। क्यों क्यों कहा इसको सेंटर ऑफ द राइज ऑफ बुद्धिज्म? क्योंकि ये सेंटर था जब जहां पर बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा विकसित हुआ था। वाई? क्योंकि अशोक को यहीं का गवर्नर बनाकर भेजा था बिंदुसार ने। किसको भेजा था? अशोक को। अशोक के भाई का नाम? सुशीम। क्या नाम था? सुशीम। सुशीम को गवर्नर बनाकर भेजा था तक्षशिला का, अशोक को गवर्नर बनाकर भेजा था उज्जैनी का, यानी अवंती का। सुशीम को बैटल में या कोई वॉर में मर जाता है, फिर अशोक दोनों का गवर्नर बन गया था। फिर अशोक अपने और कितने ब्रदर्स को मारता है? 99 भाइयों की हत्या करके फिर राजा बनता है। तो चंड अशोक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चंड अशोक। और बाद में उसने बौद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया तो वह धम्म अशोक हो गया कलिंग युद्ध के बाद में। और लास्ट वन गंधार, कैपिटल। वैसे देखिए इसकी पुंछ और तक्षशिला भी बताई जाती, दोनों हैं। मॉडर्न लोकेशन रजौरी एंड हाजरा, जो अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान और कश्मीर वाला पार्ट है ना, वो वाला रजौरी, पुंछ, द्रास। हाँ हाँ, जम्मू जो JNK का है ना, रजौरी, पुंछ, ये भी पुंछ भी वही है। कंबोज वॉज रिपब्लिक, तो ये कंबोजा इसी के पास था। अगर आप मैप में देखते हैं तो बताया था मैंने, कंबोज और गंधार बिल्कुल पास पास में। अब कितने बच गए इसके बाद? अशाका वज्जी, इसको लेते हैं।
ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। और इसी महाजनपदाज और इसके बाद मगधन एम्पायर स्टार्ट हो जाएगा कल हमारा हरियंका डायनेस्टी से। किससे स्टार्ट होगा? हरियंक डायनेस्टी। और वो कंटिन्यूस चलेगा। उसमें क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस आए थे, सोसाइटी कैसी थी, वो सब कुछ, सोशल स्ट्रक्चर कौन डिस्क्रिप्शन देता है इन सब का? मेगास्थनीज। मौर्य प्रशासन का वर्णन कौन लिखता है? मेगास्थनीज लिखता है, इंडिका में लिखता है। उस समय आता है कि मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य कितने एलिफेंट की सेना रखता था, क्या था, सब कुछ बताता है वो। थैंक यू सो